कोर्स वीडियोस। मेरा नाम गुरदत्त शर्मा है और आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं कि हम पावर बीआई की डेस्कटॉप एप्लीकेशन को किस तरीके से डाउनलोड करेंगे और अपने पीसी के अंदर इंस्टॉल करेंगे। तो मैं powerbi.microsoft.com की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर हूं, powerbi.microsoft.com। यहां से हम पावर बीआई डेस्कटॉप को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। जी हाँ, हम बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमें प्रोडक्ट पे क्लिक करना है और पावर बीआई डेस्कटॉप पे क्लिक करना है। जैसे ही हम पावर बीआई डेस्कटॉप पे क्लिक करते हैं तो हमारी एक नई विंडो ओपन हो जाती है। नई विंडो पे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर डाउनलोड फ्री का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। चाहे तो आप डाउनलोड फ्री पे क्लिक करके इसको डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, पर साइड में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर दिखाई दे रहा है सी डाउनलोड और लैंग्वेज ऑप्शंस। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस ऑप्शंस के थ्रू इसको डाउनलोड करें। तो मैं सी डाउनलोड और लैंग्वेज ऑप्शंस पे क्लिक करता हूं और जैसे ही मैं सी डाउनलोड एंड ऑप्शंस पे क्लिक करता हूं तो मेरा एक नया इंटरफेस ओपन हो जाता है। तो ये है हमारा नया इंटरफेस। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई डेस्कटॉप का डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है और यहाँ से आप लैंग्वेज को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं लैंग्वेज के ड्रॉप डाउन मेनू पे क्लिक करता हूं और देखता हूं कौन कौन सी लैंग्वेज है। तो यहाँ पर आपको काफी सारी लैंग्वेजेस दिखाई दे रही हैं। तो जिस लैंग्वेज में आप चाहें इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम किस पे जा रहे हैं? हम गो विद इंग्लिश। हम इंग्लिश को डाउनलोड करेंगे और यहाँ से हम डाउनलोड चालू कर सकते हैं। पर इसकी हम थोड़ी सी डिटेल स्टडी करते हैं। आप डिटेल पे क्लिक करेंगे तो आपको पावर पॉइंट के वर्जन से रिलेटेड यहाँ पर सारी डिटेल पता लग जाएंगी। जैसे ही हम थोड़ा डाउनवर्ड आते हैं, यहाँ पर सिस्टम रिक्वायरमेंट पता होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात। यहाँ पर हमें हमारे सिस्टम की रिक्वायरमेंट पता होनी चाहिए कि हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो सिस्टम है वो किस वर्जन को सपोर्ट कर रहा है। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई इज अवेलेबल फॉर 32 बिट और 64 बिट प्लेटफॉर्म के लिए अवेलेबल है। तो हमारा जो सिस्टम है वो 32 बिट प्लेटफॉर्म के ऊपर है या 64 बिट प्लेटफॉर्म के ऊपर है। तो हमें कैसे पता लगेगा? तो इसके लिए हम सर्च मेन्यू पे जाएंगे। अपने कंप्यूटर के अंदर हम सर्च मेन्यू पे जाएंगे और यहाँ पर हम टाइप करेंगे सिस्टम। तो जैसे ही मैं सिस्टम लिखता हूँ तो आपको यहाँ पर सिस्टम इंफॉर्मेशन दिखाई देगा। सिस्टम इंफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। मैंने सिस्टम इंफॉर्मेशन पे क्लिक किया और जैसे ही मैं सिस्टम इंफॉर्मेशन पे क्लिक करता हूं तो मेरी एक नई विंडो ओपन दिखाई दे रही है। इसके अंदर हमारी सिस्टम टाइप के अंदर आप देख पा रहे हैं तो जो मेरा पीसी है वो है X64 बिट। तो यहाँ से आपको पता लग गया कि आपका जो सिस्टम है वो किस वर्जन को सपोर्ट कर रहा है या आपका जो सिस्टम है किस वर्जन पे बेस्ड है। तो अब हम यहाँ से पावर बीआई डेस्कटॉप की एप्लीकेशन को डाउनलोड करने वाले हैं। तो हम डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे और जैसे ही मैं डाउनलोड बटन पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पर आपसे पूछता है चूज द डाउनलोड यू वांट। तो आप किस वर्जन को डाउनलोड करना चाहते हैं? आप 64 बिट को डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर आप 32 बिट को डाउनलोड करना चाहते हैं? तो यहाँ पर हम गो विद जाएंगे किसके? 64 बिट के, क्योंकि मेरा सिस्टम 64 बिट को सपोर्ट कर रहा है। तो जैसे ही आप 64 बिट पे क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको एक नेक्स्ट का बटन दिखाई दे रहा है। तो मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया और जैसे ही मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूं मेरा डाउनलोड का ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। पावर बीआई को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये देखिए डाउनलोड आ गया। आप स्टार्ट डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और पावर बीआई की एप्लीकेशंस आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड होने के बाद आपको पावर बीआई को जस्ट इंस्टॉल कर लेना है। तो अब हम देखते हैं कि इसका यूज किस तरीके से करते हैं। जब आप अपने सिस्टम में पावर बीआई डेस्कटॉप को डाउनलोड कर लेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको इसका आइकन दिखाई दे रहा होगा। ये आइकन कहीं भी हो सकता है आपके डेस्कटॉप पे दिखाई दे रहा हो। मैंने इसको टूल बार पे लिया हुआ है और या फिर आप अपने स्टार्ट मेन्यू पे जाके पावर बीआई को फाइंड आउट करेंगे और यहां से भी आप इसको ओपन कर सकते हैं। तो हम पावर बीआई डेस्कटॉप एप्लीकेशन को ओपन कर रहे हैं और जैसे ही मैं पावर बीआई एप्लीकेशन को ओपन करता हूं तो मुझे कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको एक डायलॉग बॉक्स दिखाई दे रहा है। तो इस डायलॉग बॉक्स में यहाँ पर गेट स्टार्ट का बटन है और यहाँ पर बाय नाउ का बटन आपको दिखाई दे रहा है। आपको डेस्कटॉप एप्लीकेशन को यूज करने के लिए
किसी भी बटन पे क्लिक करने की जरूरत नहीं है। इन बटन्स का हम किस तरीके से क्यों यूज करेंगे इसके बारे में हम डिटेल में आने वाले टाइम पे बात करेंगे। फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि गेट स्टार्टेड का मतलब है कि हम माइक्रोसॉफ्ट का हमारे पास वर्जन है, हमारे पास पेड मेंबरशिप है, तो हम गेट स्टार्टेड बटन करके हम इसका यूज कर सकते हैं ताकि हम कोलैबोरेट कर पाएं और शेयर कर पाएं अपनी फाइल को किसी दूसरे लोगों के साथ। पर अभी हम माइक्रोसॉफ्ट डेस्कटॉप वर्जन का यूज कर रहे हैं, तो मैं इसको यहां से क्लोज कर देता हूं और जैसे ही मैं क्लोज करूंगा तो मुझे माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई डेस्कटॉप एप्लीकेशन का इंटरफेस यहां पर दिखाई दे रहा है। यह है आपका माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई का इंटरफेस। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि हम अपने फर्स्ट प्रोजेक्ट को किस तरीके से डिजाइन करेंगे विद पावर बीआई डेस्कटॉप के साथ। तब तक के लिए आप माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई के सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच।